श्री तारतम सागर, श्री ग्रंथ कलश तोरेट प्रारंभ गुजराती। श्री कलश ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1729 में सूरत में हुआ। प्रारंभ की 2 चौपाइयाँ प्रमोदपुरी जामनगर में उतरी थी। इस ग्रंथ में अनादि के 5 प्रश्न, विभिन्न मत पंथों की खींचातानी, वेद शास्त्रों का रहस्य आदि खोला गया है। कलश ग्रंथ को तौरेत का प्रतीक माना गया है। इस ग्रंथ में 12 प्रकरण 5 से 6 चौपाइयाँ हैं तथा इसका भाषा गुजराती है। रासनो प्रकाश थयो ते प्रकाशनो प्रकाश, ते ऊपर बलि कलश धरूं, तेमा करूं ते अति अजवास। मारा साथ सुनो एक बाटड़ी, कयो सतनो में सार, ए सारनो सार देखाड़ी, जगमूर्ति मारा आधार, जगमूर्ति मारा आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धनी जी आवी मुनि धाम थी, जगबीते जुगते करे, ते विद सर्वे हृदय अंतर, चितमाए चौकस धरी। मुने मेलो थयो मारा धनी तण, मैं बितकनी कहूं विदा, ते विद सर्वे कहे करे, दऊं ते करनी निदा। मैं जे जिना चरण परसिया, मुने कहूं ते हजार दिना, दया ते किदे अति घनी, पन मुने जोर थयो सुपना। मोए समागम पीऊसो, बाले पूछियो विचारा, आपो पो तमे ओलकी, प्रगट कहो प्रकार। आ मंडलता तमे जोयो, कहो बितगनी जे बाता, आपो मन विचारो कहो, ए सुपन के साक्षात। आ जोई जे तमे रामट, कहो रामट के पर, आपो म के तमे कोण छो, का तुम्हारा घर। आ किए अस्थानक तमे आविया, जागीने करो विचार, नार तू कौन पियो तनी, कहो या तनु विस्तार। तमे बितकनु मुने पूछू, सुनो तू सुनो कहूं तेनी बात। आ मंडल ता दिसे सुपन, अनथै लाग्यो साक्षात। निकल्यो न जाए ये माहिती, क्याए न लावे छेया, ये मा पग पंकिनो दिसे नहीं, कहूं सनंद सर्वे तेह। आपो मने नव ओलखू मारू आप, करतनी मुने सुध नहीं, साबरे नहीं मारो नाथ। आ मंडल दिसे छे पादरो, एता मूल बिना विस्तार, रामतनु कोई कोएड़ो, ना आवे ते के में पार। आ मंडल मोतो रामत घनी, जुओ उबो केम अचंबा, એને પાઈએ પગથી જ્યાં જોઈએ, ત્યાં દિશે તે પાસે થંભા। પાસે તે જોઈએ જ્યારે જુદવા, ન લાવે કે ન પાર, પેલા તે કરી બલી જોઈએ, તો રચી ઉભો સંસાર। માએ થંભ એકે થીર નહીં, ફરે તે પાસે ફેરા, એનો ફેરવન હાર લાદે નહીં, માએ તે અતિ અંધેરા। पाचे ते फरे फेर जुदवा, थाए नहीं पग ठोबा, ए अजाड़ी कोई बात नहीं, ते नहीं जोवा जोगा। ए अजाड़ी बंद उठ में, बाधी नाके तत्काल, द्रष्टा दीते बंद पड़े, यह भी देखी थी जमजाल। काली ते रात कोई उपनी, सूझे नहीं सल साध, दिवस त्या दिसे नहीं, मायती फरे सूरज ने चांद। दिवस नहीं अजवास नहीं, ये अंधेर ना तिमर, एने काई सूझे नहीं, आपो म आपना घर। औठ कोट सूरज फरे, फरे रात ने प्रभात, एक बीच ब्रह्मांड इंदा मध्ये, एक माय न थाय अजवास। शुद्ध एने थाय नहीं, सामुरुदे थाय अंधेरा, अजवास ये पहुंचे नहीं, दीते चढ़े सामा फेरा।
फरे सटरिटो उष्ण काल वर्षाने शीतकाल नक्षत्र तारे फरे मण्डल फरे जीवने जञ्जाल बायो बादल गाजे बिजली जलधारा न समाए फेर खाए पाँचे पाडरा माए न माए समाए पाँचे ते ठै आवे पाडरा जानु ठासे ते प्रलय काल बल देखाडी आपनु ठै जाए पंपाल पाँच ते ठै आवे डोडोता देखाडवा आकार तदक्षिण ते दिशे नै परपञ्च ए निरधार हे पाँचे थकी जे उपना दिशे ते चौधे भवन जीवन माए लाडे नहीं जेनी इच्छाए उत्पन्न यह मूल डाल लाडे नहीं उवते के नियदाए माए संद कोई सुझे नहीं हेमा जीवसन देखूं क्याए सुर असुर माए फरे पशु पंखी मन ख मछ कछ बन राए फरे फरे जीवने जनता ज्ञान निया गम नहीं शब्द न पामे सेरा ज्ञान दिव त्यहाँ सु करे ब्रह्माण्ड आँखों अंधेरा कोएडो काली रातनु हेमा पगन काँधे कोए अनेक करे अटकलो पन बन्धन छुटे तोए तिमर गोर अंधेर काली अनि अंधेर नहीं पारा मोह लगे मोह जल भर्यु असत ने आशा धार पाँचे ते उत्पन्न मोहनी अनि मोह तो अगम अपार नेत नेत कहे निगम बलिया आगल सुदन पढी निराकार एमा पग पन्थ जोग बन्ता बन्द पढ्या ते जान सुजान अनेक वचन विचार कही नेत लेवान निरवान एमा जेम जेम जोई जोई जोइए तेम तेम बन्द पढता जाए अनेक उपाय जो कीजिए प्रकाश केमे न थाए अनेक बुध यहाँ आसती अनेक पर्वया मन अनेक क्रोधी काल क्रांत थाइने आजाते आथरतन किया थकी हमें आविया हमें पढ़े ते अंधेर माए जीवन जोता लगी थाई माए दिन के में निसराए हे मंडल धनी तेरे गुण कहावे जानो यहाँ थी तल से अंधेरा पार बानी बोले अटकले तेने उतरे नहीं फेर एनो बार ओ गाडी पादरू चाली न सके कोए ब्रह्मांड न जे धनी कहावे ते बाँध्या राम त जोए बीजा फरे छे फेरमा हेने फेर नहीं लगार पन बाँध्या बन्द जे खरी घाटे आव्या ते माए अन्धार ए जेने बाँध्या तेने छुटे त्यहाँ लगे न आवे पार पार सुध पामे नहीं कोई कोएडो अन्धार बुध बिना यहाँ बन्दाई पढिया ते सौ फण्ड माए ए वचन सुनि करी एने समेते ग्रही भारी भाए भाए ग्रही बैठी करी आवेश दिदो अंग ते दिन ती दया पसरी पल पल चढते रंग ओलकी इन्द्रावती बाले प्रगट कयो मारु नाम आबोम भरम बाजी करी देखाड कर श्रीधाम कर देखाडी जगबी आप आवी आभार कर ग्रहिने कण्ठ लगाडी त्यारे हुँ ती निरधार होम बलि खेडी करी जल सिच्यौं आधार बलि बीज माए बाबियौं सुन सन गानो प्रकार अन्धेर बागी असत उड्यौं उपन तत्व तेजा जन्म जो दये बिठाई जे सुजे रेजा रेजा कमाड छाड्या कोहेडे उगाड्या सरब वार रामद थैसे सरब पादरी यजबालु अपार सन गो उठ्यो ते सतनु असत बागे अन्धेरा आफो पुमे ओलक्यौं भाग्यो ते अबलो फेर बाले ओलकिने आफो मसु किदु ते सगपन सत सनकुल दृष्टि हुँ समझी आजाण्यु जो पे असत सनन्द सर्वे कही करी उल्खाव्या ये धन हवे प्रगट थयौं पादरी मारी सगाई प्रमाण हवे सात मारो खोली काँदु
जे भली गयो राम तमाए प्रकाश पुर नाम कने હવે છપી ન શકે ક્યાંય ઓળખી સાત વેલો કરું દૃઢ કરી દઉં મન રામ તો દેખાડી જગાવું કहीं તે પ્રગટ વચન કहीं તે પ્રગટ વચન ઓળખી સાત વેલો કરું દૃઢ કરી દઉં મન રામ તો દેખાડી જગાવું તે પ્રગટ વચન તે કहीं તે પ્રગટ વચન કहीं તે પ્રગટ વચન चौपाई 53 प्रकरण 1 चौपाई 53 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश गुजराती को प्रकरण 1 को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं वृंदावन में श्री कृष्ण जी द्वारा की गई अखंड रासलीला का प्रकाश रास ग्रंथ में प्रकाशित हुआ। उस रास का प्रकाश स्पष्टीकरण प्रकाश ग्रंथ में किया गया। इन दोनों रास प्रकाश ग्रंथों के ऊपर जिस प्रकार मंदिरों के शिखर पर कलश रखा जाता है उसी प्रकार यहाँ कलश ग्रंथ प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कलश ग्रंथ ब्रजरास तथा प्रेम धाम की रहस्यमयी लीलाओं से भरा हुआ है। इसका मैं स्पष्टीकरण कर रही हूँ। हे मेरे सुंदर साथ जी, एक रहस्यमय बात सुनिए। मैंने श्री कृष्ण जी की ब्रज तथा रास की सत्य अखंड लीलाओं का सार रूप वर्णन रास तथा प्रकाश ग्रंथों में किया है। उसका भी सार तत्व दिखाकर मेरे आधार स्वरूप सुंदर साठ को अब मैं जगा दूं। श्री श्यामा जी के अवतार सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने प्रेम धाम से आकर मेरी आत्मा को युक्ति पूर्वक जागृत किया। उस युक्ति को मैंने अपने चित्त में अच्छी तरह ग्रहण किया। मेरा मिलन जिस प्रकार से मेरे धनी सदगुरु के साथ नवतनपुरी में हुआ उस वृत्तांत का वर्णन मैं कर रही हूँ। उसे सब प्रकार से कहकर प्रेम धाम की अखंड निधि तारतम ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। मैंने जिस दिन सदगुरु के चरण कमलों का स्पर्श किया उसी दिन उन्होंने मुझ पर अति कृपा कर सब तथ्यों से अवगत करवाया, किंतु अज्ञान रूपी निद्रा एवं बाल्यावस्था के कारण मुझ पर सांसारिक माया का प्रभाव विशेष रूप से छाया रहा। सदगुरु ने अक्षरातीत श्री कृष्ण के दर्शन का प्रसंग उल्लेख करते हुए कहा, जब मुझे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए तो उन्होंने मुझे विचार पूर्वक पूछा, क्या तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो? यदि पहचानते हो तो विस्तार पूर्वक कहो। सदगुरु देवचंद्र जी को अक्षरातीत श्री कृष्ण के साक्षात्कार के समय श्री कृष्ण जी एवं सदगुरु के संवाद का यह प्रसंग है। पुनः यह प्रसंग आत्मा और परमात्मा का संवाद है। सदगुरु स्वयं इंद्रावती के हृदय में विराजमान है और श्री कृष्ण जी के साथ हुए संवाद को इंद्रावती द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। पुनः पूछा कि इस संसार रूपी मंडल को तुम ठीक से देखा है? अब इस जगत का रहस्य मुझे बताओ। विचार पूर्वक कहो कि यह संसार स्वप्नवत नाशवान है या साक्षात अविनाशी। यह संसार का खेल तुमने देखा, कहो यह खेल किस प्रकार है? यह भूमि ब्रह्मांड क्या है? इसकी रचना कैसे हुई? तुम कौन हो और तुम्हारा मूल घर कहाँ है? तुम किस स्थान पर आए हो? जागृत होकर विचार करो कि तुम किस धनी की अर्धांगिनी हो। यह सब विस्तार पूर्वक समझाओ। उस समय प्रत्युत्तर देते हुए सदगुरु ने कहा, हे धनी, आपने जो वृत्तांत मुझसे पूछा है उसकी वर्तमान स्थिति आपको कह रहा हूँ। यह संसार तो स्वप्नवत दिखाता है, परंतु इसमें मग्न होने पर साक्षात प्रतीत होता है। इस संसार से छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसका अंत कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसमें आत्मा रूपी पंछी का पग भी दिखाई नहीं देता, अर्थात हम आत्मा को पहचान नहीं पाते। अब मैं इसका विवरण दे रहा हूँ। मुझे इस संसार भूमि की पहचान नहीं है।
मैं स्वयं अपने आप को भी नहीं पहचानता हूँ। मुझे अपने मूल घर की भी शुद्धि नहीं है। मेरे प्रियतम धनी कौन है, इसका स्मरण भी मुझे नहीं है। देखने में यह संसार सीधा और सरल लगता है, किंतु मूल बिना का ही यह विस्तार है। यह खेल एक पहेली की भांति ऐसा उलझनपूर्ण है कि इसे किसी भी प्रकार पाया नहीं जाता। इस संसार का क्षेत्र अधिक विशाल गहन है। इसमें मायावी छल कपट पूर्ण खेल भी अत्यधिक है। इसके बारे में विचार करने पर ऐसा लगता है कि यह विचित्रता से भरा हुआ है, अर्थात ऊपर निराकार और नीचे जल है। इसके मूल आधार पर विचार कर जब हम देखते हैं तो वहाँ 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। इन 5 तत्वों को यदि अलग अलग रूप से देखा जाए तो उनका अंत ही नहीं दिखाई देता, किंतु जब इनको एकत्रित करके देखते हैं तो लगता है कि वस्तुतः यह संसार 5 तत्वों द्वारा रचा गया है और इन्हीं पर आधारित है। इन 5 तत्वों में से एक भी तत्व स्थिर नहीं है। ये 5 अपने अपने ढंग से चलायमान है। उन्हें फिराने वाला कोई मिलता ही नहीं है। इनमें तो चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। ये 5 तत्व अलग अलग होकर चक्कर लगा रहे हैं। वास्तव में उनमें स्थिरता नहीं है। यह वस्तुतः असमंजस में डाल देने वाली एक प्रकार की खाई है, इसलिए यह देखने योग्य नहीं है। इस वीरान संसार की खाई उलटे बंधन वाली है। यह जन्म लेते ही मनुष्य को तत्काल अपने बंधन में बांधकर उसे फंसा लेती है। दृष्टि पड़ने मात्र से लोग इनसे बंध जाते हैं। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष यमजाल है। मानो यह काली रात्रि उत्पन्न हुई हो, उसके कोई जोड़ बंधन सुलझते नहीं है। सूर्य और चंद्रमा इस संसार में उदय अस्त हो रहे हैं, तथापि यहाँ दिन आत्मज्ञान नजर नहीं आता। इसमें न ज्ञान रूपी दिन है, न ही उसका प्रकाश है। यहाँ तो गहन अंधकार अज्ञान फैला हुआ है। आत्मा को न यहाँ की भूमि को पहचान होती है और न ही परम धाम की पहचान होती है। 50 करोड़ योजन वाली पृथ्वी के केवल 3.5 करोड़ योजन पर्यंत ही सूर्य घूमता है, जिससे रात और दिन का निर्माण होता है। इस अंधकारमय संसार में कुल मिलाकर 21 ब्रह्मांड है, परंतु इनमें से एक में भी ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। सूर्य तथा चंद्र के प्रकाश द्वारा आत्मा ज्ञान की शुद्धि नहीं होती है। ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण हृदय में अज्ञान रूप अंधकार बना रहता है। मायावी सूर्य का यह प्रकाश हृदय तक नहीं पहुंचता। सूर्योदय होते ही मनुष्य संसारिक कार्य के चक्र में फंस जाते हैं। 6 ऋतुएं बदलती रहती है, जिसमें कभी गर्मी की ऋतु तो कभी ठंडी की ऋतु, कभी वर्षा तो कभी शीत ऋतु का आगमन होता है। नक्षत्र तथा तारागण भी इसके अनुसार घूमते रहते हैं। इसके साथ साथ जीव जंतु भी इस सांसारिक जंजाल में घूमते रहते हैं। वर्षा ऋतु में बादल दौड़ते हैं, बिजली गर्जना करती है। वर्षा होने पर पृथ्वी पर जल धाराएं नहीं समाती है। ये 5 तत्व अपने अपने स्थान पर घूम रहे हैं और बाद में अंदर ही अंदर समा जाते हैं। जब ये 5 तत्व एकत्रित होकर आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रलय हो जाएगा। सब अपना प्रभाव दिखाकर बाद में नाश हो जाते हैं। इन 5 तत्वों का मिश्रण होता है तो संसार का साकार रूप दिखाई देता है। जैसे ही ये अलग होते हैं तब कुछ भी दिखाई नहीं देता। वास्तव में ये आधार रहित है। यही तो माया का प्रपंच है। जब इन 5 तत्वों से उत्पन्न हुए 14 लोक इस ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, परंतु इनमें जीव की उत्पत्ति करने वाला जीवन
तत्व दिखाई नहीं देता, अर्थात जिनकी इच्छा मात्र से यह संसार उत्पन्न होता है वो परमात्मा दिखाई नहीं देते। इस संसार की उत्पत्ति का मूल स्थान तथा उसके विस्तार का ज्ञान किसी को भी नहीं हुआ है कि यह किस प्रकार आधारित खड़ा है, उसमें कहाँ कहाँ बंधन जोड़ है, यह भी किसी की समझ में नहीं आता। इस प्रकार इसमें दिवस जैसा ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस संसार में देव दानव पशु पंछी तथा मनुष्य विचरण करते हैं। तदुपरांत मत्स्य कच्छप जैसे जलचर वनस्पतियां एवं जीव जंतु भी कई योनियों में घूम रहे हैं। लौकिक ज्ञान अपरा विद्या परम तत्व तक न पहुंचने के कारण इसके शब्द इस विषय में स्पष्ट मार्ग दर्शन नहीं कर सकते। वस्तुतः दीपक के समान कर्मकांड का ज्ञान क्या कर सकता है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं अज्ञान अंधकार से भरा हुआ है। काली रात्रि के घोर अंधकार में समान इस मायावी संसार में अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है। कोई भी इस अंधकार में पाव नहीं भर सकता, अर्थात भवसागर का कोई पार नहीं पा सकता है। अनेक लोग परमात्मा के विषय में कल्पना तो करते हैं, किंतु माया की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। यह संसार गहन अंधकार से भरी हुई काली रात्रि के समान है, इसका कोई अंत नहीं है। मोह तत्व उत्पत्ति स्थान तक तो मोह जल की भरा हुआ है, मोह जल ही भरा हुआ है, जो असाधारण रूप से असत्य एवं अज्ञान से परिपूर्ण है। इन पांचों तत्वों की उत्पत्ति मोह तत्व से हुई है। सांसारिक जीवों के लिए मोह भी अगम्य और असीम है। इसका पार न पाने पर नेति नेति कहकर वेद भी पीछे हट गए, क्योंकि निराकार घोर अंधकार के कारण वे आगे कुछ समझ नहीं पाया। इस संसार से छुटकारा पाने के लिए लोगों द्वारा अपनाए गए कई मार्ग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी बंधन में आ गए, भ्रमित हो गए। अनेक प्रकार के वचनों पर विचार करते करते वे वास्तव में संसार में ही लीन हो गए। यहाँ पर प्रचलित मार्गों संप्रदायों को जैसे जैसे देखते जाते हैं, वैसे वैसे उनके बंधन में फंसते चले जाते हैं। उनसे मुक्त होने के लिए अनेक उपाय करने पर भी आत्मज्ञान का प्रकाश किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता। असंख्य ज्ञानी व्यक्ति यहाँ आकर मार खा गए। कई लोगों ने अपने मन को एकाग्र कर संसार से हटाने के लिए प्रयत्न भी किया। अनेक लोगों ने क्रोध के आवेश में आकर हाथ में आए हुए मनुष्य जीवन रूपी रत्न को काल के वशीभूत होकर खो दिया। हम कहाँ से आए हैं और किस प्रकार इस अज्ञान रूपी घोर अंधकार में फंस गए हैं, हम इसे जानते नहीं है। परमात्मा का प्रकाश प्राप्त करना तो दूर रहा, स्वयं अपने जीवन ज्योति अक्षर ब्रह्म को भी न जान सके। इसीलिए इस संसार से किसी भी प्रकार पार नहीं हो सकते। कई लोगों की यह धारणा रही है कि इस संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव का भजन करने पर हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा तथा मुक्ति मिलेगी। ऐसे लोग पार की वाणी अर्थात परमात्मा से संबंधित बातों को अनुमान से ही कहते रहते हैं। इसके कारण वे आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का द्वार खोलकर कोई भी सीधा नहीं चल पाया है। इस ब्रह्मांड के अधिपति कहलाने वाले त्रिदेव भी इस खेल को देखते देखते उसी में बंध गए हैं। अन्य सब संसारी जीव सृष्टि ब्रह्म ज्ञान के अभाव के कारण त्रिदेवों की उपासना में लगकर आवागमन के चक्र में गतिमान है, किंतु इन त्रिदेवों के लिए जन्म मरण का चक्र नहीं होता। अक्षर ब्रह्म ने संसार की रचना करते समय जो नियम बंधन गांठ बनाए थे, उनमें वे बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण उन्हें माया के अंधकार में आना पड़ता है। अर्थात जब जब सृष्टि का निर्माण होता है तब तब उन्हें माया में आना पड़ता है। संसार का यह बंधन जिस अक्षर ब्रह्म के द्वारा बांधा गया है,
उसके द्वारा ही वह छूट सकता है, अन्यथा तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती। जब तक पार ब्रह्मधाम का रहस्य स्पष्ट नहीं होता तब तक यह संसार गहन अंधकार में के समान ही लगता है। बुद्ध जी जो अखंड ज्ञान एवं बुद्धि के दाता है, उनके बिना संसार के प्राणी इस माया के बंधनों में बंधे हुए फंस रहे हैं। इस प्रकार के वचन सुनकर धामधनी ने उसी समय मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे पूरे प्रसंग को अपने ऊपर लेती हुई इंद्रावती कहती है, सदगुरु धनी ने इस प्रकार मेरे हाथ पकड़कर मुझे बैठाया और मेरे अंग में आवेश बल दिया। उस दिन से धनी जी की दया मुझ पर बढ़ती गई और प्रतिक्षण प्रेम का रंग मुझ पर चढ़ता गया। सदगुरु ने मुझे पहचान कर मेरा नाम इंद्रावती कहा। उन्होंने इस मायावी भूमि के भ्रम को दूर कर परम धाम का प्रत्यक्ष दर्शन भी कराया। मूलगर अखंड परम धाम को दिखाकर सदगुरु धनी ने मेरी आत्मा को जागृत किया तथा इस जागरणी के ब्रह्मांड में आकर हाथ पकड़कर मुझे गले से लगा लिया। तब मैं इंद्रावती निश्चित रूप से जागृत होकर खड़ी हो गई। मेरे हृदय रूपी भूमि को उपदेश रूपी हल से जोतकर धामधनी ने प्रेम जल से सिंचन किया। इसके बाद उसमें तारतम ज्ञान रूपी बीज बो दिया। अब उस अंकुर की बात सुनिए। उस अंकुर के प्रभाव से अज्ञान का अंधकार विनष्ट हो गया और असत्य दूर हुआ एवं मूल ब्रह्म तत्व का तेज मुझ में उदय हुआ। तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की वह ज्योति जी दिव्यमान हो उठी, जिससे मुझे पाताल से ब्रह्म धाम तक सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगा। इस ब्रह्म ज्ञान ने अज्ञान रूपी अंधकार का आवरण दूर कर यहाँ से ब्रह्म धाम तक के सभी द्वार खोल दिए। परिणाम स्वरूप संसार के खेल का रहस्य स्पष्ट हो गया। वस्तुतः तारतम ज्ञान का प्रकाश असीम है। सत्य वस्तु अखंड परम धाम का अंकुर मेरे अंतःकरण में प्रस्फुटित हुआ। इसीलिए असत्य और अंधकार मेरे हृदय से दूर हो गए। मैंने अपने आप को पहचान लिया, जिसके कारण सांसारिक गुत्थियां सुलझ गई। सदगुरु धनी ने मुझे पहचाना और परमात्मा के साथ के मेरे अखंड संबंध को स्पष्ट कर दिया। उनकी कृपा दृष्टि से मैंने संसार की असत्यता को ठीक से समझा। मूल संबंध की सभी बातें कहकर मूलधार परम धाम के प्रत्येक चिन्ह 25 पक्ष आदि की पहचान करवाई। इसलिए अब मैं अपने संबंध के अनुरूप स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई हूँ। अब मैं माया में भ्रमित होकर खोए हुए अपने मूल संबंधी सुंदर साथ को ढूंढकर इससे बाहर निकालूंगी, क्योंकि अब मेरे पास अखंड तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है। यह ज्ञान का प्रकाश अब कहीं भी छिपा नहीं रह सकता। मैं सुंदर साथ के आत्मा को पहचान कर उन्हें एकत्रित करूंगी और उनके मन में दृढ़ विश्वास पैदा करूंगी। माया का यह खेल दिखाकर तथा तारतम ज्ञान के वचन प्रकट कर उन्हें जागृत कर दूंगी। मैं सुंदर साथ के आत्मा को पहचान कर उन्हें एकत्रित करूंगी और उनके मन में दृढ़ विश्वास पैदा करूंगी। माया का यह खेल दिखाकर तथा तारतम ज्ञान के वचन प्रकट कर उन्हें जागृत कर दूंगी। माया का यह खेल दिखाकर तथा तारतम ज्ञान के वचन प्रकट कर उन्हें जागृत कर दूंगी। चौपाई 53 प्रकरण 1 चौपाई 53। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम देखाड़ी छे। दोस्रो प्रकरण। आ राम तना तमने प्रगट कौ प्रकार आबो मन बंद छोड़ी दऊ जेम जो पे करार। हे सुपन तनी जय रामता रचिते अति आख्यात मूल बुध बिसरी गई जाने सुपन नहीं साख्यात। पुरु मनोरथ तम तना उगाड़ू राम तना बारा राम तो देखाड़ी करी
કરું સતનો વિસ્તાર અરથ સાથ રહ્યો આતકી જેને જોયાનો અરખ અપાર સ્વાંગ દેખાડી બીજા બીજના પછીતઉં તે સતનો સાર બાત સુનો મારા બાલૈયા સાથે દીઠા તે દુઃખ સંસાર કેમ થાય સાથમાં મારો જ્યાં ઉભી ઇન્દ્રાવતી નાર તમે વાકી તે વાતે ચલવિયા વિષમાતે કેમ ચલાયે હું ગ્રહણ દઉં ધામ ધની તો સુખ મુને થાય હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી રામત છે બ્રહ્માંડ જો પેજો અન્ય ચેતસ મહાદેવ રતની ખાંડા જ્યાં બાવીએ પ્રખા ઉપજે જેનું ફલવાન છે સૌ કોએ ભૂ બીજ જેવું ફલ તેવું કરત કમાઈ જોયે ભોમ બલે ભરત ખંડની જ્યાં નિપજે નિધન રમલા બીજી સર્વે ભોમ ખારી ખારા તે જલ મોજલા હે મદે જે પુરી કહાવે નવતન જેનું નામ ઉત્તમ ચૌદા ભવનમાં જ્યાં બાલો ના વિશ્રામ રામત ઘણી રલિયા મની તમે માગી મન કરી ખંતા બીજા સર્વે કૌતા મને જો પેજો ન્યચિતા રામત જોઈએ જી જોબા આવ્યા છું તે માગે આપન ધની કને આ દેખાડ છે તે મોરા તે દિશે સંજુજવા અને જુજબી મુખબાન સ્વાંગ કાંતે સંજુજવા જાને દિશંતા પ્રમાણ બીજ બીજના ભેસ લાવે જાને રામત નિર્વાણ બ્રાહ્મણ ખાત્રી વૈસા શૂદ્ર મલી તેરા ને રાન માઓ માએ સગા સંબંધી માએ કુટુંબન વ્યવહાર હંસે હરકે રૂએ શોકે ચૌદ બીજા વર્ણ ચાર આધારે વર્ણ એ નિવિધે લોભે લાગ્યા કરે ઉપાય બિના આગની પર જલે અંગ કામ ક્રોધ ન માયે અનેક શહેર બાજાર ચોટા ચોક ચોબટ અનેક અનેક કસબી કસબા કરતા હાથ પીત બસેક સ્વાંગ સર્વે સ્વભાવિની કરે ઓકાર કોઈ માએ આર ખાધા કોઈ ખાધા અંકાર કોઈ માએ બે બારિયા કોઈ રાના રાય કોઈ માએ રામ કરો બતા એ રામ દયે મરમાયે કોઈ પૌડે પલંગા કનકને કોઈ ઉપર દોલે બાયે બાતો કરતા જીજ કરે હે રામ દયે મસવાયે કોઈ બેસે પાલકી કોઈ ઉપાડી ઉજાયે કોઈ કરે છત્ર છાયા રામ દયે મજ થાય માઓ માએ સન્મંદ કરતા ઉતરંગાંગન માએ અબીર ગુલાલ ઉડાડતા શેરોમાં ફેર ખાયે આવર્ણ પેરી આસો ચડે કોઈ કરે છાયા છાત્ર કોઈ નાતા રમા કરે કોઈ બજાડે વાજંત્ર કોઈ સીધી બાંધે આવે સામા કરે તે પોક પુકાર પ્રભેદ નાંગન માએ પીતે માએ બજાર દેહને હાથે દીએ પોતે રુદન કરે જલધાર સગા સમની સૌમલી તલબલે નર નાર કોઈ માએ જન્મ પામે કોઈ પાપે મરણ કોઈ માએ અરખું કોઈ શોક રુદન ખર્ચે ખાય અહમેવ માઓ માએ મોટા ઠાયે દાન કરી કિરત કાવે
हे राम दये रमाए। कोई किरपी कोई दाता कोई जाचक कहवाए, कोई नाव गुण बोले कोई ना गुण गाए। कोई चढ़ी चक ढोल बेसे आगल तुरी गज पायदाला, विध विध न बाजंत्र बाजे जाने राजने चला। समसामी करे सैन्य भारत कैलो आंगा, अहंकारे आकार पछाड़े नमे नहीं आवांगा। कोई जीते कोई हारे हरक शोक न माये, दिशा सर्वे जीती आवे ते प्रतिपत कहवाए। कोई भर्यालय बाकसी उठ में बंद बंधाए, मार माते पड़े मोहकम राम दये न्यादाये। जीत्यार के पौर से सुरतनांग नमाये, हार हतिया शोक पामे करे मुख त्राये त्राये। कोई माये रोगिया अनि कोई माये अंधा, कोई लूला कोई पागला राम दया सनंदा। कोई माये फकीर फरता उदम नहीं उपाये, उदर कारण कष्ट पामे फीके पेट न भराए, फीके पेट न भराए। कोई माये फकीर फरता उदम नहीं उपाये, उदर कारण कष्ट पामे फीके पेट न भराए, फीके पेट न भराए। चौपाई 35 प्रकरण 2 चौपाई 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश गुजराती को हिंदी छाया। दूसरा प्रकरण। इंद्रावती कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, मैं इस खेल के विषय में आप सबको स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। इस भूमि के मायावी बंधनों को मैं हटा दूंगी ताकि तुम अच्छी तरह से शांति पूर्वक देख सको। यह स्वप्नबद्ध संसार रूपी खेल की संरचना विचित्र ढंग से की गई है, यहाँ तक कि इसमें आकर ब्रह्मात्माओं की मूल बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। अतः वे भी इस माया की खेल को ही सत्य मान बैठी है। हे सुंदर साथ जी, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने की मेरी अभिलाषा है, इसलिए संसार के इस खेल का स्पष्टीकरण कर दूं। स्वप्नबद्ध असत्य संसार का खेल दिखाकर आपको अखंड कर प्रेम धाम की सत वस्तु का प्रकाश विस्तार पूर्वक दिखा दूं। आदि सुंदर साथ तामसी सखियों को ब्रज तथा रास के दुखों का अनुभव न होने के कारण दुख रूपी संसार का खेल देखने की उत्कंठा मन में रह गई। इसलिए विभिन्न प्रकार से ये खेल दिखाकर फिर सत का सार ब्रजरास अखंड प्रेम धाम का धामधनी दिखा दूं। हे मेरे प्यारे सदगुरु, मेरी बात सुनिए। सुंदर साथ ने संसार में अत्यधिक दुख देख लिए हैं। अब इंद्रावती जैसे सखी के यहाँ होते हुए मेरे सुंदर साथ को दुख कैसे पहुँचेगा। हे सुंदर साथ जी, तुम माया के उल्टे मार्ग पर चल रहे हो, ऐसे विषम मार्ग पर कैसे चला जाए। मैं तुम्हें धामधनी का साथ हाथ ग्रहण करा देती हूँ, तभी मुझे आनंद होगा। हे मेरे सुंदर साथ जी, अब तुम जागृत होकर देखो, यह ब्रह्मांड मायावी खेल का केंद्र है। इसमें भी तुम भरत खंड में आए हो, इसलिए एकाग्रचित्त होकर प्रेम से इसे देखो। यहाँ भरत खंडों में भक्ति का बीज बोने पर धर्म रूपी वृक्ष उगता है। उसके मुक्ति रूपी फल को प्राप्त करने की इच्छा सभी करते हैं। जैसा बीज है वैसा ही फल होता है। इस प्रकार यहाँ पर सब लोग अच्छे और बुरे कर्मों की कमाई करते हैं। भरत खंड की भूमि अति उत्तम है। यहीं पर निर्मल निधि पवित्र संपत्ति तारतम ज्ञान प्रकट हुई है। इस भरत खंड के अतिरिक्त अन्य सब धरती खारी है, अर्थात भक्ति विहीन है, और यह मोजल भी खारा भक्ति विहीन है। इस समग्र भरत खंड में जो पुरी कहलाती है उसका नाम नवतनपुरी धाम है। वह 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि धामधनी का यह विश्राम स्थल है। यहाँ पर बहुत ही मनमोहक एवं सुंदर खेल हुए हैं, जिनको देखने के लिए तुम सब सुंदर साथ ने उत्साहपूर्वक मांग की थी।
इसीलिए यहाँ की संपूर्ण वृत्तांत तुम्हारे समक्ष कह रही हूँ ताकि तुम निश्चित होकर उनको ठीक से देख सको। हे सुंदर सार जी, मायावी संसार का यह खेल देखो, जिसको देखने के लिए ही हम सब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें धामधनी से इसी की मांग की थी। वह खेल धामधनी हमें दिखा रहे हैं। इस संसार में मत मतांतर, पंथ, संप्रदाय एवं लोग अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं और उनकी बोली भी अलग अलग है। वे अपनी वेशभूषा को अलग अलग ढंग से बनाते हैं। बाह्य दृष्टि से ये सब प्रमाणित सत्य दिखते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के वेश धारण कर लेते हैं और समझते हैं कि यह खेल स्थायी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग तथा राजा महाराजा आदि सब इस खेल में निमग्न है। यहाँ परस्पर सभी संबंध है और एक परिवार की भांति भी व्यवहार करते हैं। कोई आनंद से हंसते हैं, कोई कभी शोक में रोते हैं, दुखी होते हैं। 14 विद्याओं में निपुण संसार के चारों वर्ण के लोगों की ऐसी ही स्थिति है। इसी प्रकार 18 वर्ण के लोगों की भी यही गतिविधि है। ये सब लोभ के वशीभूत होकर स्वार्थ पूर्ति के उपाय करते हैं। अग्नि के बिना ही उन लोगों के पंख जल रहे हैं। अंग प्रत्यंगों में काम क्रोध नहीं समा रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के शहर, बाजार तथा चौक भी है। चौक तथा बाजारों से निकलने वाले अनेक मार्ग है। अनेकों व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं एवं साप्ताहिक हाट तथा वार्षिक पीठ मेलों का आयोजन भी होता है। इस तरह अनेक प्रकार का आडंबर रचकर बहुत से लोग यूं ही प्रताप करते हैं। उनमें से कोई तो माया को ही अपना आहार बनाते हैं, तो कोई अहंकार को अपना आहार बना लेते हैं। कोई सांसारिक व्यवहार में कुशल है, अर्थात सेठ साहूकार बनकर लेन देन के व्यवहार में ही लिप्त रहते हैं। कोई राजा महाराजा बने बैठे हैं, कोई गरीब होकर रोते हुए घूमते हैं। यह सांसारिक खेल इस प्रकार चल रहा है। कोई सोने के पलंग पर शयन करते हैं और कोई लोगों की सेवा शुश्रूषा में पंखे झुलाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ बातें करते समय सेवक गण नम्रता पूर्वक जी हजूरी किया करते हैं। यह मायावी खेल इस प्रकार शोभित है। यदि कुछ लोग पालकी में बैठते हैं तो कुछ उस पालकी को उठाकर दौड़ते हैं। कोई लोग धनवानों, राजा महाराजाओं और दुल्हों पर छत्र लिए खड़े रहते हैं। इस प्रकार यह खेल चल रहा है। ऐसे लोग परस्पर वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं, जो उनके आनंद के असीम कर देता है। अबीर गुलाल का छिड़काव करते हुए शहर के बीच में बर यात्रा निकालते हैं। कोई वस्त्राभूषण पहनकर घोड़े पर चढ़ता है, कोई उस पर छत्र छाया करता है। कई लोग उनके आगे नृत्य गान करते हैं, तो कई बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऐसे में कोई अर्थी उठाकर सामने से निकलते हैं और दर्शन भरी पुकार भी करते हैं। उनके अंग में विरह की वेदना समाती नहीं है और रोते बिलखते हुए भरे बाजार में छाती पीटते हैं। अपने ही हाथ से अपने मृत स्वजन को दहा देते हैं और शोक संतप्त होकर अश्रुधारा बहाते हुए रोते जाते हैं। इस प्रकार एकत्रित हुए स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल दुखी हो जाते हैं। इस संसार में कहीं किसी का जन्म होता है तो उसी समय कहीं किसी की मृत्यु भी होती है। इसीलिए एक और कई लोग प्रसन्नता से आनंद मनाते हुए देखे जाते हैं, तो दूसरी ओर कई शोकाग्रस्त होकर रुदन करते दृष्टिगोचर होते हैं। कई लोग गर्व और बड़पन में धन का व्यर्थ व्यय करते हैं। देखा देखी में वे एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। कोई दान पुण्य कर यश कीर्ति कमाते हैं। यह खेल इस प्रकार चलता रहता है। कोई कृपण, कोई दानी, कोई भिक्षुक कहलाते हैं। साधारणतः कुछ लोग दान देने
वालों का गुणगान करते हैं और न देने वाले की निंदा करते हैं। कोई राजा महाराजा सिंहासन पर बैठकर अपनी सवारी निकलते हैं, उनके आगे घोड़े, हाथी और पैदल चलने वाले सिपाही रहते हैं। उस समय विभिन्न प्रकार के बाजे बजाए जाते हैं। वे मन में ऐसा समझते हैं कि मानो उनका राज्य अखंड है। ये राजा महाराजा कभी कभी एक दूसरे के साथ संघर्ष होने के कारण आमने सामने सेना को खड़ा कर देते हैं। देह से रक्त बहाते हुए लोहे का तलवार से युद्ध करते हैं। अभिमान बस शरीर को कष्ट देते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से झुकना नहीं चाहते। युद्ध में कोई विजय प्राप्त करता है तो कोई हार जाता है। जीतने वालों को अति आनंद होता है और हारने वाला अत्यंत शोक संतप्त बन जाता है। जो 10 दिशाओं को जीत लेता है वो अपने आप को पृथ्वीपति के रूप में घोषित करता है। पृथ्वीपति बन जाने के बाद हारे हुए राजाओं को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। किसी को उलटे सिर लटकाकर रस्सी में बांध देते हैं और उनके मस्तक पर निर्दयता पूर्वक प्रहार करते हैं। संसार का यह मायावी खेल इस प्रकार का है। विजयी अपने पुरुषार्थ से खुश होते हैं। वीरता की खुशी उसके अंग में नहीं समाती है। हारने वाला शोकग्रस्त होकर त्राही माम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, इस प्रकार की पुकार करने लगता है। इस संसार में कोई रोगग्रस्त है, कोई नेत्रहीन है, कोई लंगड़े हैं तो कोई अपांग अशक्त है। यह मायावी खेल ही ऐसा है। कोई इस माया में फकीर बनकर घूमते रहते हैं और कोई उद्यम परिश्रम नहीं करते। पेट के लिए वे कष्ट सहन करते हैं, परंतु वे यह नहीं समझते कि भिक्षा से पेट कभी भी नहीं भरता, अर्थात तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती। कोई इस माया में फकीर बनकर घूमते रहते हैं और कोई उद्यम नहीं करते। पेट के लिए वे कष्ट सहन करते हैं, परंतु वे यह नहीं समझते कि भिक्षा से पेट कभी भी नहीं भरता, अर्थात तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती। चौपाई 35 प्रकरण 2 चौपाई 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी के उपयुक्त प्रकरण में प्रवृत्ति मार्ग वालों के खेल का वर्णन किया है। अब वे निवृत्ति मार्ग वालों के खेल का वर्णन कर रहे हैं। रामत्मा बलिरामत ये रामत माए जे रामतो तेनु न लाभे पार ये बेसो माए बलि बेस सोवे सांग संसार। कोई बेस जो साधक आवे, कोई चतुर सुजान, कोई बेस जो दुष्ट कावे, कोई मूर्ख जान। अनेक पगति परब परवाह दया दान देवाये देखाड़ू सौ करी सागर माय न माय समाये। अनेक देरा अपासरा माये मुनाराम सीता तलाव कुआ कुंड बावरी माये विषमा कैरीता। कई जुगते जगन करता कई जुगते उपचार कई जुगते धर्म पाले पर हृदय घोर अंधार। कई जुगते सिद्ध साधक कई जुगते संन्यास कई जुगते देह दमे पन छूते नहीं दम फांसा। कई जुगते बैराग वरते कई जोग पाले सीधा मचवाले पिंड पाले पन नहीं परमनि निधा। आपने नवलके परमेश्वरा तो पारते के मां पामे ज्या सुध न पोते घरा। षट चक्र नाडी पवन साधे अदपान दा कई त्रिवनी त्रकोति ज्योति सम्राते सवदा। कोई षट दर्शनी कहावे धरे तेज जवावे सा पार ब्रह्म ने पामे नहीं हृदय अंदर बसेखा। श्रीपाद पंडित ब्रह्मचारी फत बेदिया वेदांता पुराण जोय जोय सर्वे पढ़िया परमहंस सिद्धांत। अल्पहारी निंद्र निवारी शब्द सत विचारी आचारी ने नियमधारी पन मुके नहीं अंधारी। संत महंत अनेक मुनिवरा
देखिताम दिगंबरा, जाए संये प्रगला पूरे कापड़ी कलंदारा, शिलवंती सती कहावे हर जार धांगा, जति भरती पोसांगारी ये अति स्वाभे स्वांगा, मलक मूला मलंग जिंदा बांग दे मन धीरा, पाक थई थई संये पड़िया मीर पीर फकीरा, कई करमत कोटला ओलिया लमा, बोडला बेके द सोफी जानी करे जुलम, अनेक माये धर्म पाले पंथ प्रगट थाये, आदला जेम संग चाले हे पाखंड ये मरचाये, रमे माये रवदे करे परस्पर क्रोध, मत्स्य गला गल माये सगले मुखी नहीं कोई ब्रोडा, मुखी नहीं कोई ब्रोडा, रमे माये रवदे करे स परस्पर क्रोध, मत्स्य गला गल माये सगले मुखी नहीं कोई ब्रोडा, मुखी नहीं कोई ब्रोडा। चौपाई 18 प्रकरण 3 चौपाई 106। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश गुजराती तेसरो प्रकरण को हिंदी छाया। इस खेल के अंदर अन्य छोटे छोटे खेल भी होते हैं, उनका कोई पारावार नहीं है। यहाँ पर वेशधारियों में भी अन्य कई वेश शोभा देते हैं। इस प्रकार संसार में वेशभूषा का स्वांग अनेक प्रकार से दिखा जाता है। कई वेशधारी लोग साधु कहलाते हैं, कोई अपने आप को चतुर और ज्ञानी मानते हैं। कई लोग अपने वेश के कारण दुष्ट कहलाते हैं तथा कई मूर्ख एवं अज्ञानी कहलाते हैं। अनेक लोग प्रजा की सुविधा के लिए घाटों पर सीढ़ियां बनवाते हैं, पानी के प्याव बनवाते हैं और अन्न क्षेत्र भी खोलते हैं, दयालु बनकर दान दक्षिणा भी देते हैं। हे सुंदर सास जी, इस प्रकार इस संसार की सभी परंपराएं विस्तृत रूप से दिखा रही हूँ। वास्तव में वे सब लोग भव सागर के भीतर ही समा जाते हैं। हिंदू लोग अनेक मंदिर तथा जैन लोग उपाश्रय बनवाते हैं। मुसलमान मीनारों तथा मस्जिदों का निर्माण करते हैं। परमार्थ करने वाले लोग तालाब, कुएं, कुंड तथा बावड़ी खुदवाते हैं। लंबे मार्ग में विश्राम करने के लिए बीच बीच में विश्राम गृह भी बनवाते हैं। कई लोग युक्ति पूर्वक यज्ञ करते हैं, कई परोपकार करते हैं, कई युक्ति पूर्वक धर्म पालन का ढोंग रचाते हैं, किंतु उनके हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ रहता है। कई लोग युक्ति द्वारा अपना प्रभाव फैलाकर स्वयं को सिद्ध साधक कहलवाते हैं। कई युक्ति पूर्वक संन्यास ग्रहण करते हैं, कई लोग अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, परंतु इतना सब होने पर भी अहंकार के कारण वे यमराज के फंद से नहीं छूटते। कुछ लोग बैरागी बनते हैं, कई लोग योग साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, कई मठाधीश बनकर अपने देह का पालन करते हैं, परंतु परम पद की निधि उनके पास नहीं होती है। ऐसे लोग स्वयं को नहीं पहचानते हैं तथा परमात्मा को भी नहीं पहचानते, इसीलिए परम तत्व पार को वे कैसे प्राप्त कर सकते जब उन्हें स्वयं तथा अपने मूल घर की ही शुद्धि नहीं है। कुछ लोग योगाभ्यासी शरीर के 6 चक्रों, 6 चक्रों की साधना कर श्वासों को ब्रह्मरंध्र में रोककर मंत्र का अजपा जाप करके उससे अनहद नाद सुनने का प्रयास करते हैं। कोई त्रिवेणी, त्रिकुटी, ईदा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी की साधना कर ज्योति स्वरूप का दर्शन करके पुरुषार्थ करते हैं और स्वयं शब्द का जाप करके उसी में मग्न रहते हैं। कई लोग तो 6 शास्त्रों का ज्ञाता षड्दर्शनी कहलाते हैं। वे अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं, परंतु परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हृदय में अहंकार रूपी अंधकार व्याप्त होता है। कई लोग बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, श्रीपाठ, पंडित तथा ब्रह्मचारी के वेश में रहते हैं। वेद पाठी वेदांती भट्टजी कहलाते हैं। पुराणों को पढ़कर कुछ लोग पंडित प्रवीण कहलाते हैं और कई सैद्धांतिक परमहंस बन जाते हैं।
कई अल्पाहार करते हैं, निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सत्य शब्द ज्ञान पर विचार करते रहते हैं। कई नियम का पालन कर सदाचारी तथा संयमी कहलाते हैं, किंतु उनका अहंकार रूपी अंधकार दूर नहीं होता। इस संसार में कई संत महंत तथा मुनियों में श्रेष्ठ मुनीश्वर है। कई दिगंबर दिखाई देते हैं, किंतु वे भी सब माया के प्रबल प्रभाव में बहते रहते हैं। यही स्थिति कापड़ी एवं कलंदर आदि श्रेणियों का वेशधारियों का भी है। कई स्त्रियां सिलवंती तथा सती कहलाती है, कई आर्या और अर्धांगिनी बनी हुई है। कुछ लोग यति व्रती एवं पोषांगरी वेश वाले हैं। ये सब आडंबर पूर्ण अत्यंत सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। कई लोग मलक फरिश्ता होने का तो कई मुल्ला तथा मुस्लिम फकीर होने का अधिकार जमाते हैं। कोई मन को स्थिर करके बांध देते हैं और कई मीर, धर्माचार्य, पीर, गुरु, फकीर, साधु आदि सब के सब पाक पवित्र होकर कुरान आदि पढ़ते हैं। कई लोग कुटिल चमत्कार दिखाते हैं और कुछ लोग अपने आप को औलिया, खुदा के दोस्त अथवा आलिम प्रशिक्षित समझते हैं। कई लोग बोदला बैकर बंधन रहित एवं सूफी वेश धारण करके जानबूझकर अपने आप पर अत्याचार करते हैं। इस संसार में अनेक लोग धर्म का पालन करते हैं, कुछ लोग अपना नया ही पंथ चलाते हैं, कुछ लोग उनका अंधानुकरण करने लगते हैं। संसार का खेल कुछ ऐसे ही दंभ और पाखंड से भरा पड़ा है। कई लोग यहाँ पर खेलते हुए परस्पर वाद विवाद कर क्रुद्ध होते हैं। जिस प्रकार सागर में बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, उसी प्रकार यहाँ बड़े लोग छोटे को दबाते हैं। इसलिए आपस में ईर्षा और द्वेष नहीं छोड़ते। कई लोग यहाँ पर खेलते हुए परस्पर वाद विवाद कर क्रुद्ध होते हैं। जिस प्रकार सागर में बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, उसी प्रकार यहाँ बड़े बड़े लोग छोटे को दबाते हैं। इसीलिए आपस में ईर्षा और द्वेष नहीं छोड़ते। चौपाई 18 प्रकरण 3 चौपाई 106। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।